Hello students, how are you all? All okay? Fine. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? कौन सा? चैप्टर 6, सही फैसला। तो ये पाठ के लेखक हैं राम नारायण शुक्ल। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1937 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के तिवारीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने सोवियत संघ की पत्रिका युवक दर्पण के संपादकीय विभाग में काम किया। इनकी संपूर्ण कहानियां 3 खंडों में प्रकाशित हुई। 29 मई 1968 को बहुत ही कम आयु में इनका देहांत हो गया। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। हाँ, पहले तो मैं आपको पूछूंगी कि शिक्षा पूरी करने पर आप क्या करना चाहते हैं, यानी जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आप क्या करना चाहेंगे? बताओ, तुम बताओ। डॉक्टर, ओके। तुम? इंजीनियर, अच्छा, वेरी गुड, है ना? तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना? तो कोई भी व्यवसाय अपनाने से पूर्व, है ना, पहले हमें किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए? हमें कौन सी बातों पर विचार करना चाहिए? तो लेखक जो हैं, काफी देर तक वे कार चला रहे थे, तेज कार। तो ज्यादा तेज चलाने से कार की रफ्तार उन्होंने अब धीमी कर दी। वो कहीं जा रहे थे, है ना? मौसम बहुत अत्यंत मनमोहक था और आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां बिखरी हुई थी जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। अब कुछ देर पहले तक रमेश भी उनके साथ था, जिसे उन्होंने 20 मील पीछे कृष्णापुरा में उतार दिया था। तो सुबह से ही रमेश जयंत के साथ था। रमेश और जयंत दोनों दोस्त थे और दोनों साथ में निकले थे। आज की सुबह, क्यों? प्रायः हर सुबह ही वे साथ रहते थे, है ना? क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में सेल्स ऑफिसर थे, तो इसीलिए दोनों एक साथ ही रहते थे सुबह से शाम तक। दोनों अच्छे मित्र थे। सुबह अखबार पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना का शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती के लिए विज्ञापन देखा। रमेश ने क्या देखा? एक एडवर्टाइजमेंट देखा, है ना, जिसमें नौकरी आती है ना भर्ती करने के लिए, है ना, फौज में भर्ती के लिए। तो कौन सा देखा? शॉर्ट सर्विस कमीशन, है ना? तो उसी समय उसने निर्णय लिया कि मैं जरूर आवेदन करूंगा। उसने जयंत को बताया, अपने दोस्त को बताया कि इस कार्य में बिल्कुल देर नहीं करेगा। आज या कल में फॉर्म ले ही आऊंगा मैं, तो है ना, ऐसे कहा। अब जयंत को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रमेश को तो ऑलरेडी इतनी अच्छी पगार मिल रही थी और कंपनी में इतनी इज्जत भी थी, है ना?
और वेतन के अतिरिक्त, वेतन यानी सैलरी है ना, उसके अतिरिक्त कंपनी उसे हर तरह की सुविधाएं भी देती थी। और उससे थोड़े दिनों बाद फिर से उसकी आमदनी जो थी, वेतन जो था वो बढ़ने वाला था। लेकिन रमेश तो सेना में भर्ती होने के लिए की बातें कर रहा था। उसकी बातों में तो उत्साह था। वह कह रहा था, यदि मेरा सेना में चयन हो जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य? अब जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन रमेश की भावुकता पर मजाक उड़ाने लगा। उसे लगा, इतने अच्छे वेतन की नौकरी छोड़कर ये फौज में क्यों जाएगा? पता नहीं ये क्यों फौज के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये तो भावुकता है। इतनी भावुकता अच्छी नहीं। इतना अच्छा वेतन और इतने आराम की जिंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब यही सब सोचते हुए जयंत को अपने जीवन की पुरानी बातें याद आई। शुरू में फौज में जाने के लिए उसने भी तो कितनी कोशिशें की थी। अब जयंत को उसकी पुरानी बातें याद आ गई कि फौज में जाने के लिए उसने भी तो कितनी कोशिश की थी, है ना। फौजी ऑफिसर बनने की उसकी कितनी अधिक इच्छा थी, लेकिन उसका हर प्रयत्न असफल हो जाता था। उन दिनों वह कमजोर भी तो बहुत था, है ना। लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार उसे मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौट जाना पड़ता था। मतलब ओरल जो टेस्ट होती है ना आपकी, है ना, ओरल टेस्ट होती है ना, वाइवा जिसे बोलते हैं, है ना, तो उसमें तो हमेशा वो असफल हो जाता था। तो आज वह सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उन दिनों में मेरा चुनाव ही नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज यह सुख सुविधा मुझे कैसे मिलेगी, कैसे मिलती। कितने आराम की जिंदगी में जी रहा हूँ, कितनी अच्छी नौकरी है। फौज में क्या था, अगर फौज की नौकरी मिल जाती तो, है ना। और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी मुझे सुलभ है। सोचते सोचते उसे फिर रमेश की भावुकता याद आ गई। उसे फिर लगा कि ये क्या कर रहा है, इतनी आराम की जिंदगी छोड़कर सेना में जाने के प्रति उत्साह क्यों दिखा रहा है। कंपनी के अफसरों में रमेश ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसने सोचा कि मित्र होने के नाते मैं रमेश को समझाऊंगा कि तुम गलती कर रहे हो भैया, ये अच्छी खासी जॉब है, भूलकर भी ये गलती मत करना। यह सब सोचते सोचते उसने कार की गति धीमी कर दी थी, क्योंकि किसी गंभीर विषय पर सोचते हुए तेजी से गाड़ी भी तो नहीं चला सकते ना, है ना। हम जब रास्ते में जाते होते कुछ सोचते हैं तो हम थोड़े स्टॉप हो जाते हैं, है ना, चलते चलते रुक जाते हैं। तो वैसे ही जयंत कार चला रहा था तो उसने कार की स्पीड कम कर दी। अब पिछले साल इसी रास्ते पर उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, यानी उसकी कार को एक्सीडेंट हुआ था। उसे थोड़ी सी चोट भी लगी थी, लेकिन कार का काफी नुकसान हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि बाद में मरम्मत करवाने का सारा पैसा उसे बीमा कंपनी से मिल गया था। इंश्योरेंस होता है तो पैसा मिलता है ना एक्सीडेंट हो जाने पर, है ना। अब उसने घड़ी की ओर देखा, वह
उसने क्या देखा कि आधे घंटे में ही पटना पहुंच जाएगा। वहां बहुत सारा काम भी है, 2-3 दिन लग भी सकते हैं। उसके बाद वो वापस जब आएगा तो जमशेदपुर जाना होगा, वहां शायद रमेश मुझे मिल जाए। मिस्टर जैक्सन रमेश के काम से बहुत खुश थे। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर शाखा का सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन सकता था। तब उसको कोठी, कार आदि सब मिलेंगे। ये सोच रहे थे जयंत कि रमेश को तो बहुत तरक्की मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है, क्योंकि थोड़े दिन में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने वाला है। तब उसको कार मिलेगा, कोठी यानी हवेली बड़ी सी मिलेगी। सोचते हुए जयंत को हल्की सी ईर्ष्या भी हुई, है ना, जेलस होती है ना, ईर्ष्या यानी जलन। फिर इस ईर्ष्या के लिए शर्म भी हुई कि नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, रमेश तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं उसके लिए क्यों ऐसे कर रहा हूँ। उसके लिए ऐसे कोई भाव मन में नहीं लाने चाहिए। तभी बगल से एक सेना का ट्रक गुजरा और 6-7 जवान बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। क्या देखा उसने कि फौज का जवान जो थे वो ट्रक पे बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब जयंत को फिर शुरू के उन दिनों की याद आने लगी जब वह स्वयं सेना में भर्ती होने के लिए बहुत उत्सुक था और उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी कि वह आर्मी अफसर बने। वे स्वयं भी तो सेना में रह चुके थे और अक्सर लड़ाई के दिनों की बातें किया करते थे। जयंत तभी से सैनिक बनने के लिए सपने देखने लगा था, है ना। उसके पिताजी भी फौज में थे और इसके पिताजी भी यही चाहते थे कि वो फौज में भर्ती हो। तभी से वो भी फौज के सपने देख रहा था। पर आज बीटी यादव की इस उधेड़बन से जयंत गाड़ी चलाता जा रहा था। अब तो उसके पास सिर्फ यादें ही थी। अब शहर दिखाई देने लगा था। जयंत अभी तक निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह अपने सहयोगी दिनेश के घर जाकर ठहरे या किसी होटल में। पिछली बार यहाँ आने पर वह दिनेश के साथ ही ठहरा था, इसलिए दोबारा दिनेश के घर ठहरने से वह झिझक रहा था। जब पिछली बार जयंत आया था तो अपने दोस्त के साथ ही रहा था, पर अब उसे लगा कि नहीं, मुझे होटल में रहना चाहिए या फिर दिनेश के पास। वह तय नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि इस बार दिनेश के घर ठहरना ठीक नहीं होगा। तभी उसे पैराडाइज लॉज की याद आई। पिछले साल उसे यहीं लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था। जयंत ने वहां पूछताछ की और संयोग से एक कमरा खाली भी था जिसमें वह पिछले साल रहा था। वही कमरा उसको मिल गया। खिड़की के पास करीने से रखी हुई कुर्सी पर बैठकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। अवकाश के समय उस खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क की ओर देखते रहना उसे पसंद था। अवकाश यानी फ्री टाइम में बैठकर खिड़की में से बाहर झांकना उसे बहुत पसंद था। हमें भी अच्छा लगता है ना, खिड़की, है ना, खिड़की के बाहर झांकना या फिर बालकनी में झांककर सब हम नजारा देखते हैं ना। अब रात का खाना जयंत के कमरे में ही मंगवा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसने सोचा कि कितना अच्छा होता यदि रमेश भी मेरे साथ होता, तो मुझे बोरियत नहीं होती। तो उसे अचानक ख्याल आया कि यदि रमेश फौज में चला गया तो
मुझे तो रमेश की कमी बहुत खलेगी। उसने सोचा, मैं ही नहीं, कंपनी के दूसरे अफसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाते हैं। मुझे बुरा लगता है उसके लिए। अब खाना खाने के बाद जब वो लेट गए तो जयंत ने महसूस किया कि आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर तक लेटे रहने के बाद फिर आकर खिड़की के पास बैठ गए। जलती हुई बत्तियों के प्रकाश में बाहर फैला हुआ शहर उसे बहुत सुंदर लगा। उसे उन दिनों की याद आई जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहता था। अक्सर रात का खाना खाने के बाद उसके पिता उसे फौज के दिनों का अनुभव सुनाने लगते। खाना खाने के बाद हमेशा पिताजी उसे अनुभव सुनाते थे अपने, और बातें करते करते 1:30-2 बज जाते थे। पिता की इतिहास में बड़ी रुचि थी और अतीत में खो जाना उनकी आदत थी। शायद इन्हीं बातों का प्रभाव था कि बहुत छोटे से ही इसके हृदय में सेना में भर्ती होने की इच्छा थी, है ना। पिताजी की बातें सुनकर वह इतिहास में खो जाता था, तो इसीलिए उसे बचपन से ही सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। इन दिनों देश की सेवा करने का विचार उसे कितना रोमांचित कर देता था। न जाने क्यों यह सब सोचते हुए उसे लगा जैसे रमेश ठीक ही कर रहा था। उसे भी चाहिए कि वह फौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे। अर्जी यानी प्रार्थना पत्र। उसे लगा, क्यों ना मैं भी फौज के लिए अर्जी दे दूं। निश्चय ही वह पैसा तो नहीं था, लेकिन जिसके लिए उसने वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की बात सोची थी, वहां पर पैसे तो नहीं मिलते थे इतने, पर वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की बात जो सोची थी, परंतु वो इसलिए थी, देश के लिए मर मिटने की भावना थी। कौन सी भावना थी? देश के लिए मर मिटने की भावना। आज जब देश को उसके जैसे युवकों की जरूरत है, उसे पैसों के बाद अपने मन में लानी ही नहीं चाहिए, है ना। अभी देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है, तो पैसों की बात तो हमें लानी ही नहीं चाहिए। सोचते हुए उसे ऐसा लगा जैसे जिस प्रश्न का उत्तर वह आज सुबह से खोज रहा है, वह उसे मिल गया। उसको मानो सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसने तय किया कि रमेश से भेंट होते ही वह उससे कहेगा कि मुझे भी सेना में भर्ती होने के लिए अर्जी देनी है। यदि उसका चयन हो गया तो यह उसे अपना सौभाग्य समझेगा। जयंत को क्या लगा कि यदि उसका चयन हो गया, है ना, सिलेक्शन हो गया, तो वह अपना सौभाग्य समझेगा। इस निर्णय पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे सुबह से मन में जो एक बोझ सा छाया हुआ था, वह अब उतर गया, है ना। उसे लगा जैसे मेरे माथे से बोझ जो था वो उतर गया। उसे दूर परदेश में बैठे अपने पिता की याद आई। उसने सोचा कि वे उसके इस निर्णय से बहुत खुश होंगे, अवश्य खुश होंगे। और बाहर बत्तियों के प्रकाश का उजाला जैसे उसके इस निर्णय का अभिवादन कर रहा था। अभिवादन यानी सम्मान कर रहा था। तो ये पाठ का सारांश है कि जयंत अपने छात्र जीवन में फौज में जाने के लिए इच्छुक था,
किंतु अनेक कोशिश करने पर भी उसका चयन नहीं हुआ था। तो पढ़ाई पूरी करने के उपरांत एक कंपनी में ऊंचे पद पर उसे नौकरी मिल गई थी। तो वह अपने सपने को भूल गया था। लेकिन अचानक एक दिन अखबार में विज्ञापन देखकर जयंत के मित्र तथा सहयोगी रमेश की इच्छा सेना में भर्ती होने की हुई। तब जयंत के मन में भी इस बात को लेकर कुछ उधेड़-बुन थी, जो बाद में सुलझ गई। यानी वो असमंजस में था कि मैं क्या करूं, ये नौकरी ना छोड़ूं कि छोड़ूं, कि सेना में भर्ती हूं। लेकिन आखिर में उसने फैसला कर ही लिया कि अगर मेरा चयन हो गया तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको चैप्टर? कोई क्वेरी है किसी को?